We know that Abu Bakr or this others we know that Apostle of John. हम सब जानते हैं कि इस पुस्तक का जो लेखक है वह यूहन्ना प्रेरित है, who disciple of Jesus Christ. वो जो यीशु मसीह का एक 12 में से एक चेला था। Hallelujah. So God has chosen him, this John. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको चुना था, and God loved him deeply. परमेश्वर ने उसको बहुत गंभीर तरीके से उसको प्यार किया। That's why he gave him the revelation. इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको ये प्रकाशित वाक्य दिया। And so I give you introduction. What is revelation? सबसे पहले मैं ये परिचय बताना चाहूँगा कि जो प्रकाशित वाक्य क्या है। So revelation is some thing hidden and God is revealed about that. प्रकाशित वाक्य का मतलब है जो छुपी हुई चीजों को दिखावे, मतलब दिखाने के लिए सामने लाना, उसे प्रकाशित वाक्य कहते हैं। And it's means revelation is described apocalypse, genre and prophecy and letters. हम जानते हैं यहाँ पे इस प्रकाशित वाक्य को इस प्रकार से दर्शाया गया है। वो एक तो अपोकैलिप्टिक है, दूसरा है प्रोफेसी है, तीसरा है लेटर। Hallelujah. Praise the Lord. So it's all described what about to do in the earth. ये इस पुस्तक में ये बताया गया, ये दर्शाया गया कि इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है। Hallelujah. Praise the Lord. And what is going to do Jesus Christ and all our world. और ये बताया गया कि यीशु मसीह इस दुनिया के साथ क्या करने जा रहा है, इस पुस्तक में लिखा गया है। Hallelujah. Praise the Lord. So the writer of this book simply he called himself I John is your brother. He introduced himself. जो इस पुस्तक का जो लेखक है वह एक सिंपल रूप से अपने आप को बुलाता है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूँ। He is writing 7 letters in chapter 2 and 3. हम जब अध्याय 2 और 3 में पढ़ते हैं वह तो 7 चर्चेस के लिए, 7 कलीसियों के लिए वह पत्र लिखता है। And he introduced himself, I am your brother. वो अपने आप को ये दर्शाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। He didn't take a big name, but he took a small name, simply name. He took a brother. और उसने अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बड़ा कुछ नाम नहीं लिखा, लेकिन एक सिंपल तरीके से उसने बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Instead of being a disciple, he didn't use big name. एक चेला होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं शिष्य हूँ, बल्कि उसने वहाँ पे लिखा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. So in this this revelation he was receiving one Patmos टापू। जब वहाँ इस प्रकाशित वाक्य को उसने प्राप्त किया तब वहाँ पतमुस नामक स्थान पर था। Hallelujah. And after he received the revelation and he went to Ephesus and he wrote all things that what is about to do in the earth. ये जो प्रकाशित वाक्य है उसको जब एफेसुस में था तब मिला, लेकिन पतमुस में था तब मिला, लेकिन पतमुस से एफेसुस जाते समय या एफेसुस में रहकर इस प्रकाशित जो उसने पतमुस में पाया था वहाँ उसने लिखा। Maybe it is written 96. ये जो कुछ लिखे जाने की संभावना है वहाँ है 81 से या 81 से लेके 96 की मध्य की तिथि बताई जाती है। It is not correct exactly date, but we can imagine that. ये एक परफेक्ट या पूरी तरीके से सर्वसिद्ध तिथि नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इनके मध्य में लिखी गई थी ये पुस्तक। But what is the purpose of written this book? और हम देखेंगे कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। Hallelujah. In last day, brother, we been preached about this
he gave some introduction this book about this book. लास्ट बार ब्रदर विपिन ने इस पुस्तक के बारे में प्रचार किया और उसने कुछ परिचय भी बताया था। I hope you know that. मैं आशा करता हूँ कि उसके बारे में आपको पता होगा। Hallelujah. हालेलुया। So it is because I can't before I could not preach from Revelation, but now Sir taught us this Revelation. That's why I prepared this sermon. सर हमको पढ़ाने से पहले इस पुस्तक से मैं प्रचार करने के लिए और इस पुस्तक को समझ पाने के लिए मेरी बस की बात नहीं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में प्रचार कर सकता हूँ। But because Sir taught us this one. क्योंकि सर ने हमें बताया कि आपको प्रचार करना है। Means this Revelation chapter 1 to 4. उसका प्रकाशित वाक्य अध्याय का chapter 1 to 4. Sir taught us. अध्याय 1 से लेकर 6 तक हमको सर ने बताया कि उसके बारे में आपको पढ़ना है और आपको प्रचार करना है। But in this book described deeply means mysterious thing. इन भाग में हम देख पाते जब उसको हम पढ़ते तो वहाँ पे ऐसी रहस्यमय चीजों का विवरण किया गया है। We cannot understand what described that thing. ये जो हमारे बस की बात नहीं कि वो वस्तुएं किस प्रकार से उसका वाक्य किया गया, ये हमारे बस की बात नहीं है। It is so we come to purpose. It is written for encourage them who were facing the persecution. इस पुस्तक के उद्देश्य पर हम आएंगे। इस पुस्तक का उद्देश्य का लिखने का कारण यह था कि जो कोई लोग उस परसिक्यूशन और सताव से होकर गुजर रहे थे, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक साहस देने के लिए उसको लिखा गया था। And many people they were against them who were Christian people. और उस समय बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध थे जो परमेश्वर से और यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। Who were trusted in Jesus Christ and who believed that Jesus Christ is Savior. So that's why many Jewish people and Roman Empire and many people against the Christian people. जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के प्रति जूस लोग और रोमन एम्पायर, इतने लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके प्रति उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध है। And Jesus Christ described this thing. और ये सभी बातें यीशु मसीह यहाँ पे इस पुस्तक में विवरण करता है। And he first described to show them how Jesus will come again. इसमें यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पे ये दर्शाया कि मैं अगली बार किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आऊंगा। And how he will win the against the devil. और यहाँ पे ये बताया गया कि वो किस प्रकार से उस बुरे लोगों को और शैतान से वहाँ against the devil. He will win the fight against the devil. वो इस भाग में ये बताया गया कि उस यीशु मसीह आएगा और उस बुरे लोगों से और जो शैतान से वहाँ जीत पाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. And those who trust in Jesus Christ, he will be with him. और जो कोई मसीह पर विश्वास करते हैं वह मसीह के साथ होंगे। And he will be with beyond the end of the time. और वो जो लोग मसीह के साथ युगानुयुग तक रहेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. So and it is written for encourage and all this thing to encourage them, be faithful and wait for the end of time. ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि वह उस कलेश के समय में वह धैर्य बनाए रखे और एक विश्वास योग्य बने रहे ताकि वह अंत के समय तक वहाँ बने रहे। As well as to correct them. साथ ही साथ उनको जो उनके प्रति जो कुछ बुराई है, जो कुछ कमियां उसको सुधारने के लिए भी। Hallelujah. Praise the Lord. So and this book is divided 9 part. ये जो पुस्तक है उसको कुछ 9 पदों में बांटा गया है। So one first is described John is
about John John was seeing a vision of Jesus Christ. और हम पहले भाग में देख पाते हैं कि जॉन यीशु मसीह के प्रति और यीशु मसीह का एक दर्शन देख रहा है। Greeting a vision about that we see there. And वो अपने परमेश्वर के प्रति वो अभिवादन और एक सैल्यूटेशन दे रहा है और यीशु मसीह का वह दर्शन देखता है। And chapter 2 and verse chapter 3 we see that 7 letters. उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 2 और 3 में वहाँ 7 पत्रियाओं के बारे में हम देख पाते हैं। That John wrote 7 church about 7 church. और वहाँ पे यूहन्ना उस 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। And 3 part is worship in heaven, chapter 4 and 5. और हम तीसरे भाग में आते हैं तो वहाँ पे देख पाते हैं जो स्वर्ग में आराधना वहाँ अध्याय 4 से लेकर 5 में है। Worship of God who created all things, that is written in chapter 4 and chapter 4 and 5. अध्याय 4 और 5 में ये लिखा गया है कि जिस आकाश और पृथ्वी यहाँ सारी चीजों को बनाने वाले को आराधना करते हैं लिखा गया है। The second thing, worship of the Lamb for chapter 5. और अध्याय 5 में ये लिखा गया कि जो मेमना है उसके प्रति आराधना वो लिखा गया है। Hallelujah. And fourth part is the seal about this describe. उसके बाद हम देख पाते हैं अध्याय पॉइंट 4 में देख पाते हैं कि जो मुहर है उसके बारे में हम देखते हैं। And 5 it is chapter 6 to 11. और जो 5वां भाग है उसमें अध्याय 12 से लेकर 14 तक उसके हम जो स्वर्ग में जो विरुद्ध है उसके बारे में देखते हैं। 5 part is war in heaven and the earth. और जो 5वां भाग है उसमें जो आकाश में युद्ध चलता है उसके बारे में हम देख पाते हैं। 12 to 14. ये जो उसका जो अध्याय है 12 से लेकर 14 तक। All describe that I don't explain that. मैं ये सब पूरा उसका विस्तार रूप से नहीं बता पाऊंगा। Only we will go to our main topic, and 6 part is the 7 last trouble and the 7 bowls of God's anger. मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा और लास्ट जो पॉइंट है वह है 7 विपत्ति और 7 कटोरे। And chapter 17 and 18 it is described fall of Babylon. और अध्याय 17-18 में हम देख पाते हैं कि जो बाबिलोन की गिरावट। And chapter 19 to 20 the final victory or the dragon. और उसके बाद हम देख पाते हैं 19 और 20 में उस बड़े अजगर के प्रति अजगर के विरुद्ध एक विजय। And last chapter 21 and 22 it describes that new creation, a new earth and new heaven. और हम लास्ट दो अध्याय में 21 और 22 में देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ परमेश्वर नया करता है, जैसे नई पृथ्वी नए आकाश नए यरूशलेम सब नए के बारे में लिखा गया है। Hallelujah. Praise the Lord. So today's my topic is blessed. और आज का हमारा जो विषय है वह एक आशीषित Blessed person. एक आशीषित व्यक्ति। So what we think that who is blessed, who is blessed person. हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रति और हमारे नजरिए से प्रति एक आशीषित व्यक्ति कौन है? Who is that? You think that? आप सोच पा रहे हो कि वो आशीषित व्यक्ति कौन है? You have answer? आपके पास कोई जवाब है उसके प्रति? Who is blessed person? You know that? आपको पता है कि वो आशीषित व्यक्ति कौन है? We think that in according to Revelation I will tell, but many people are different. They are blessed, but I will tell about some who is blessed person according to Revelation, the book of Revelation. मतलब बहुत तरीके से लोग आशीषित हैं इस दुनिया के तरीके से, लेकिन मैं एक ऐसे आशीषित व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकाशित वाक्य बुक में लिखा है। Those who believe in Jesus Christ, जो मसीह में विश्वास करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's described about them. उस आशीषित के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। So we see here chapter. Please somebody read verse chapter 1 and 3, verse 3. आप में से कोई पढ़िए अध्याय 1 का 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और एक समय निकट।
Somebody read in Hindi. In English. Regulations, the regulations of Hindi. Jesus. English. Blessed is the one who reads aloud the words of his prophecy, and blessed are those who hear and who keeps what is written in it, for the time is near. Hallelujah. Praise the Lord. We think means I tell you example means sometimes we think that means some person who rich man he is blessed. हम कई बार ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति के पास धन संपत्ति है, दौलत है, वो व्यक्ति आशीषित है। Some person who wear good clothes and garment. और हम ये सोचते हैं कि जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे मतलब ड्रेस है, उसको हम कहते हैं कि ये आशीषित व्यक्ति है। And there is some have good car and big house and luxury building like this. We see that and he is blessed. He is blessed that like that we say that. हम ये कहते हैं कि जिसके पास बहुत सारा एक विशाल बंगला है, अच्छी सी गाड़ियां है, अच्छे से मतलब सब कुछ है, उसको हम कहते हैं कि ये एक आशीषित व्यक्ति है। But and in Christianity also we see that वो बातें हम हमारे एक क्रिश्चियन समुदाय में भी देख पाते हैं। instead of all these things they have but in Christianity but all these things instead of they have but some people only they believe in Jesus Christ with whole heart. हम कुछ ऐसे हमारे क्रिश्चियन समुदाय में देखते हैं, होने के बावजूद भी वे अपने पूरे मन से तन से परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। I didn't say that richest person is always bad person. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो धनी व्यक्ति है वो एक बुरा व्यक्ति है। But in our mind come to know that he means we see that Ambani is rich man and he is blessed. That's why he is blessed. हम ये देखते हैं कि जो अंबानी है वो एक बहुत अमीर व्यक्ति है, इसलिए वो आशीषित व्यक्ति है। And many people in Christianity is very rich person. और हमारे क्रिश्चियन समुदाय में बहुत सारे धनी लोग और संपत्ति वाले लोग हैं। We see that and we think that about him and we see that he is blessed. और उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको देखते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति आशीषित है। But here what is written here? लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और यहाँ बाइबल उसके बारे में क्या लिखा गया है? Those who believe in Jesus Christ, जो मसीह पर विश्वास करते हैं। so here one point is written means verse 3 chapter 1 verse 3 here is written the one who inheritance blessed is the one who reads aloud the voice of the prophecy, and blessed are those who hear and those who keep what is written in for the time is near. अब वचन 3 को इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचनों को मानता और सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Hallelujah. Hallelujah. So here one point we read here, the one who reads scripture. यहाँ पे हम एक बिंदु पढ़ा कि जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, And the one who reads prophecy. और जो इस भविष्यवाणी की बातों को जानता है और पढ़ता है। The one who hears the word of God and is obey the word of God. और जो कोई उस परमेश्वर की सुनता है और उसकी मानता है, That person is blessed. वो व्यक्ति आशीषित है। Hallelujah. Praise the Lord. And what Jesus said, it's we see there Luke chapter 11 verse 28. Please somebody read. आप में से पढ़िए, वहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है। लूका सुसमाचार अध्याय 18 का chapter 11 verse 28. 11 का 28। But he said, blessed rather those who hear the word of God and keep it. Please somebody read in Hindi. उसने कहा, हाँ प्रभु, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। Praise the Lord. So here clearly says Jesus Christ is saying here the one who obey, the one who hear word of God, they is blessed.
यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ-साफ कहता है कि धन्य वे व्यक्ति है जो परमेश्वर की सुनते और उसकी मानते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. But nowadays many people do not follow this all this thing. लेकिन इन दिनों में क्या करें लोग, इन सभी बातों को मानते हैं, उसका अनुकरण नहीं करते हैं। Only they come to worship, and only they come to so they. ये सब सिर्फ दिखावे के लिए और आराधना के लिए आते हैं, वे फिर भी वे दिखाने के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। Not they do not read the scripture and do not keep his commandments. और ना वे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते, ना वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते। Nowadays we see that, but many person who read and who obey the word of God. और हम ये कुछ इस दिनों में देख पाते हैं कि कई लोग पढ़ रहे और कई मान भी रहे। Hallelujah. Praise the Lord. So those who hear and those who read the word of God, he is blessed. तो बाइबल के अनुसार आशीषित व्यक्ति वह है जो परमेश्वर की इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ता है और उसको मानता है। I want to say that are we doing like this or not? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या हम भी उसी प्रकार कर रहे हैं या नहीं? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We need to think that हमें ये सोचने की जरूरत है that what we are doing. हम क्या कर रहे हैं? Are we hearing word of God or not? हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या नहीं? Are we reading the scripture or not? That thing we need to think that. हमें ये सोचने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ या नहीं? Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। We need to think that. उसके प्रति हमें सोचने की जरूरत है। Because we are showing each other. We come to hear worship and we read all the day and whatever thing that. क्योंकि हम बहुत समय और बहुत कुछ बार हम दिखावे के लिए करते आते जाते और परमेश्वर की आराधना करते, ये सब हम दिखावे के लिए करते हैं। But we are obeying TFK rules. हम उस जो TFK में जो अनुशासन है, जो नीति कानून है, उसका हम पालन करते हैं। We come to 6 o'clock to pray to the Lord. हम यहाँ पे 6 बजे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। And we come to worship the Lord 9 o'clock and 6 p.m. और हम 9 बजे और 6 बजे भी परमेश्वर से आराधना करने के लिए आते हैं यहाँ पे। But it is a rule of TFK. ये जो है, लेकिन ये जो TFK का नीति नियम है। Hallelujah. हालेलुया। But we need to make our rule in our heart, and we need to read the scripture. हमें हमारे हृदय में खुद हमें एक पॉलिसी और एक नीति कानून बनाना है कि हम जो परमेश्वर का वचन है उसको हम पढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। I am also sometimes murmuring against the Lord, and I say that God, why I read the scripture. और कई बार मैं भी परमेश्वर के विरुद्ध जाता हूँ और बाइबल नहीं पढ़ता और मैं सोचता हूँ कि मैं So I think that what will means sometime come to know that if I won't read the scripture, and after going to home what I do. और मैं कई बार ये सोच पाता हूँ कि यदि मैं यहाँ परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा तो यहाँ से घर जाने के बाद मैं क्या करूँगा? Hallelujah. हालेलुया। So this thing, all this thing come to know in my mind. जो ये सभी बातें मेरे दिमाग में आती रहती है। Hallelujah. हालेलुया। That's why sometimes I force myself to read the scripture. और कई बार इसलिए मैं मेरे खुद को एक फोर्स करता हूँ, खुद को मैं एक तंग में डालता हूँ कि मैं बाइबल पढूं। And sometimes I ask why I am not reading and hearing the word of God. और कई बार मैं अपने आप को पूछता कि क्यों मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता। But my brother, पर मेरे भाइयों, we need to read and we need to hear the word of God. It is
it is all this thing we need to do. हमें सभी बातें सुननी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की वचन को हमें सुनना है। And they are blessed person. तब हम आशीषित होंगे और वे आशीषित हैं। Hallelujah. हालेलुया। So here it is not written that who has a big car and big luxury building. It is not written about that. बाइबल ये नहीं बताता कि जिसके पास कार है, बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके बाद लग्जरीज गाड़ियां हैं, वो व्यक्ति आशीषित है। But Bible says the one who humble and the one who obey the word of God, he is blessed. बाइबल कहती है कि जो कोई व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वह व्यक्ति आशीषित है। Hallelujah. Praise the Lord. It is not writing about that who is pride man, he is blessed. It is not about that. वो जो इस व्यक्ति के बारे में नहीं जिसके पास धन संपत्ति है और वो व्यक्ति आशीषित है। But the one who humble person, he is blessed. लेकिन उसके बारे में जो व्यक्ति एक बहुत नम्र और परमेश्वर के प्रति वो व्यक्ति आशीषित है। Hallelujah. Hallelujah. And here it is the one who read the scripture. और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ता है And the one who hear the word of God. और जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to think that we came to read the scripture and we came to only understand the scripture and his instruction. हम यहाँ पे इसलिए है कि हम उसके वचनों को और उसके नीति नियम को हम सीख पाए। Hallelujah. हालेलुया। So and second verse is who is blessed. We see that verse chapter 14 verse 30. उसके बाद हम देखेंगे कि और आशीषित व्यक्ति कौन है, उसका हम देखेंगे अध्याय 14 का 13। Somebody please read Hindi and English. And I hear a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Hindi. फिर मैंने स्वर्ग में यह सब सुना, लेकिन जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why it is written like this? क्यों ऐसा लिखा गया है? Hallelujah. हालेलुया। The one who died, जो एक मर गया है, he is blessed. वो व्यक्ति आशीषित है। Why? क्यों? Because time of persecution, it is written this book. क्योंकि ये पुस्तक एक ऐसे संदर्भ में लिखी गई है जब एक सतावट का समय था। The one who person is sacrifice himself to the Lord Jesus Christ. इसलिए उस संदर्भ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने आप को मसीह में बलिदान दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। They did not think that they did not think that I am dying unnecessary. और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम फालतू में मरे जा रहे हैं। But when they died, they thought that I am dying for Jesus Christ. It is great joy to me. That's why they died. और तब वे मरने के समय ये सोच पाए कि मैं मसीह के लिए मर रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी धन्य की बात है। They face many lot of problems. We see that example. Please somebody read the book of Revelation, chapter 3, verse 2. उन्होंने बहुत सारे सतावट था, उसके प्रति हम एक उदाहरण देखेंगे 3 का 2। Sorry, 3, not 3. Verse 13, 3.
chapter 2 verse 30. मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तूने मेरे नाम पर स्थिर रहा और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे ना हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर गाद किया गया जहाँ शैतान रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Please somebody read in Hindi, English. आप में से कोई इंग्लिश में उस वचन को पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 30। I know where you dwell, where Satan's throne is. Yet you hold fast my name, and you did not deny my faith, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. Hallelujah. Praise the Lord। So here it is the one who died. He is blessed here, written about that. यहाँ पे वो व्यक्ति आशीष है जो मसीह में मरा है। Hallelujah. And Hallelujah। Paulus also said that Philippians chapter 1 verse 21. पौलुस भी फिलिपियों की पत्री में कहता है। Somebody please read. आप में से कोई पढ़िए फिलिपियों की पत्री। But to me, to live is Christ and to die is gain. Here it is written that if please read in Hindi. Philippians chapter 1 verse 21. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। That's why here written is they are blessed. It's those who died, he is blessed. इसीलिए आप It is benefit for the Lord. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो कोई मरता है वह आशीषित है और जो मरना मसीह में लाभ है, मसीह के लिए लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। The one who died in Christ, there is a benefit for Christ. जो कोई मसीह में मरते हैं वह मसीह के प्रति और मसीह उनसे लाभ पाता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So he is blessed, and it is written that please somebody read First Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 का 1 Thessalonians chapter 5. 4 verse 4. 16 and 17. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sounds of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in their air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Okay, and in the please 17 and क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। Hallelujah. So here it is they will be with Christ. यहाँ पे लिखा है कि वो जो है वह मर गए हैं वो मसीह के साथ होंगे। Hallelujah. They will rest. वो मतलब एक विश्राम करेंगे, वहाँ आराम की जिंदगी जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Who died in Christ. Here not written as only means in English में हम हिंदी में बोलते हैं नामधारी के मसीह के लिए जीता है और वो आशीषित नहीं बल्कि वो आशीषित है जो मसीह में मरा। It is not the blessed person who called so-called Christian, but it is the blessed persons who really believe in God and really died for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So only यहाँ पर लिखा है कि जो मसीह में मरते हैं वो आशीषित है। The word says that the one who blessed who dies in Christ. ने और वो लिखा है जो वो वहाँ पर रेस्ट होंगे। And they will rest there. Hallelujah. Hallelujah. ये नहीं लिखा कि वहाँ पर दुख उठाएगा। अगर जो मसीह में यहाँ पर एक दुख सहते हुए मरा है वो
वहाँ पर मतलब वो आशीषित है और वहाँ पर वो एक शांति पाएगा, रेस्ट करेगा। It doesn't written that वो वहाँ पर शांति पाएगा। it's not written that the one who died in worldly, but it is written that the one who died in Christ, they will get rest in that land. Hallelujah. Hallelujah. And they are blessed. वो आशीषित व्यक्ति है। The one who died for Christ. जो मसीह में और मसीह के लिए मरता है वह व्यक्ति आशीषित है। This according to the book of Revelation, and it's mentioned about that the book of Matthew chapter 5. We see that it's Mount Sermon. उसके बाद हम देख पाते हैं कि जब मत्ती से सुसमाचार अध्याय 5 में वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. See that the blessed person, blessed the one who person humble, blessed the one who person thirst for hungry the kingdom of God. That's it is written about that all in Matthew chapter 5. हम मत्ती से सुसमाचार अध्याय 5 में देखते हैं कि जो कोई वहाँ पे धन्य व्यक्ति के बारे में देखा है, जो कोई मतलब प्यासा है वह परमेश्वर के राज्य में तृप्त किया जाएगा। धन्य है जो व्यक्ति जो मसीह में प्यासा है वह आने वाले दिनों में तृप्त किया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Bible it is not mentioned that the one who person means richest person they will get eternal life in heaven. It is बाइबल ये नहीं बताती कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी की तरफ से धनी और संपत्ति वाला है वह स्वर्ग में एक आशीष पाएगा। And Bible it is not teaches the one who person is living good life they will get eternal good life. बाइबल ये नहीं बता कि जो व्यक्ति अच्छे से अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं वह आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। But Bible teaches that the one who faced persecution and the one who took cross they will get eternal life, and those who died for in Christ they will get eternal life. लेकिन बाइबल ये बताती है जो कोई मसीह में सतावट कहता है, जो कोई मसीह में मारा गया है वह आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। And they are blessed. और वे व्यक्ति आशीषित है। This is a point 2 and second and third point we come. And उसके बाद हम तीसरे बिंदु पे आएंगे। Please somebody open chapter the book of Revelation chapter 16 verse 15. आप में से कोई पढ़े 16 का 14। Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Somebody please read in Hindi. देख मैं शोक के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की शोकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Here only written there verse 15. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake, keeping his garment on, that he may not go about naked and be seen exposed. यहाँ पे लिखा है कि देख मैं शोक के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की शोकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। And first we see that point, blessed is the one who stay awake. हमने ये पॉइंट हम देखेंगे, बिंदु देखेंगे कि एक जो व्यक्ति जो आशीषित है जो इन जागता रहता है। The one who stay awake and be ready to involve the second coming Christ. और वे व्यक्ति आशीषित है जो जागता रहता है और उस जो दूसरे आगमन के बारे में अपने आप को तैयार रखता है वो व्यक्ति आशीषित है। Hallelujah. हालेलुया। And here written is also this. It is not written about that the one who person means Jesus Christ saying, I am coming like thief. It is Jesus giving into this like this. यीशु मसीह अपने आप का परिचय कुछ इस प्रकार से बताता है कि मैं शोर के समान आऊंगा। And he says the one who person the blessed is the one who person stay away.
और यीशु मसीह खुद कहता है कि धन्य व्यक्ति वह है जो जागता पाया जाता है। Hallelujah. The Hallelujah. one who will be ready to the second coming. और वो धन्य व्यक्ति वह है जो उस परमेश्वर के दोबारा आगमन के लिए रेडी और तैयार है। The one who person keeping his garments on. और यीशु मसीह ने ये बताया कि धन्य वह है जो अपने वस्त्र को बिगाड़ते नहीं, उसकी चौकसी करता है। Hallelujah. 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 It is not written that the one who person means whatever thing he is doing, he is stay with me. It is not written that, but it is written that the one who keeping his garments on. और यहाँ पे नहीं लिखा गया कि व्यक्ति क्या करता नहीं करता, लेकिन यहाँ पे उस वस्त्र के बारे में बताया गया कि उस वस्त्र की चौकसी करे, उस वस्त्र की सुरक्षा करे। First point, what is meaning that the one who stay awake? It was meaning, what is meaning that? उस जो जागते रहना या जो जागता पाया जाता है उसका मतलब क्या है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Only here only Jesus Christ teaches that the one who ready to the one who ready to second coming, and the one who ready to pray to the Lord, and he is ready to die for in Christ, that person is blessed. यीशु मसीह यहाँ पे कहता है जो कोई अपने आप को उस दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए तैयार करता है, वह परमेश्वर में आशीषित है। And Jesus Christ teaches that letters chapter 3 verse 2, it says that be ready. यीशु मसीह सिखाता है कि हमेशा तैयार रहे। Hallelujah. हालेलुया। If you are not ready, then I will come like thief. यीशु मसीह कहता है यदि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं किए तो मैं एक चोर के समान आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And says that if you are not ready to keep it your garments, and I will come and I will remove all your position. और यीशु मसीह ये कहता है कि यदि तुम तैयार नहीं होंगे तो मैं उस प्रकार से आऊंगा और तुम्हारे जो कुछ बद है उसको मैं हटा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And we see that Jesus Christ is and third point is not means the one who naked, he is in heaven, he is means वहाँ पर वो एक नंगा नहीं रहेगा, ऐसे करके जो बताया गया इस वचन इस चैप्टर इस जो आशीषित व्यक्ति जो वो मतलब स्वर्ग राज्य में नंगा नहीं होगा, इस तरह से दर्शाया गया है जो 16-15 में। As we see in chapter 15 verse 6 that the nakedness it doesn't mean that the blessed person in heaven he will be not naked. Hallelujah. Hallelujah. And means ये क्या है, एक वस्त्र क्या है, मतलब क्या है ये वस्त्र? And we will learn that what is this garment. Hallelujah. Hallelujah. That is the word of God, and if this garment means that's word of God and His scripture and His command. जो वस्त्र का मतलब है परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की नीति विधान और नीतियाँ और परमेश्वर के खुद वचन है। Hallelujah. That thing we obey and we do not do sin and we do not do anything wrong thing that is means we are saved like keeping garments it's pure. और यदि हम पाप और जो बुरे काम नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम हमारे जो वस्त्र है, जो हमारे जो परमेश्वर ने वस्त्र दिए, उसकी हम सुरक्षा करें, उसकी हम चौकसी करें। Hallelujah. Hallelujah. Physically we are good, but especially if we do physically we are good, but spiritually we means in our idea we do wrong thing, that is naked. हमारे आत्मिक मतलब शारीरिक रूप से हम अच्छे हैं, हमारे कपड़े अच्छे हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से हम गलत काम कर रहे हैं तो हम एक आत्मिक रूप से अंधे हैं और नंगे हैं। Blind. हम एक अंधे व्यक्ति हैं। Hallelujah. Hallelujah. But we need to think that we need to keeping our garment on. और हमें
ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो वस्त्र है उसको हम सोक्सी में रखें, उसको हम शुद्ध रखें। Hallelujah. हालेलुया। And we need to think that we should pure our heart. और हमें ये सोचने की जरूरत है, हमारे हृदय को हमें एक शुद्ध रखने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. They are blessed person. जो व्यक्ति ये कर पाते हैं वह मसीह में आशीषित है। Hallelujah. Hallelujah. They are not naked. वे नंगा वे जो लोग व्यक्ति वह कर पाते हैं वह नंगे नहीं हैं। And second person who is blessed, that person, we see that chapter 19 verse 9. उसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरा व्यक्ति धन्य कौन है, उसके बारे में बताएं। अध्याय 19 का No. 9. Somebody please read. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Please कोई हिंदी में पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने उससे कहा, ये वचन परमेश्वर के है, सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। And हम लोग ये कुछ कहानी जो मैरिज का है, we see that in the book of Matthew. हम इस विवाह के बारे में एक कहानी हम मत्ती से रचित सुसमाचार में देख पाते हैं। We opened आप मेरे साथ खोलिए chapter 22 and verse 1 to 13. Somebody please few verses we read. हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अध्याय 22 का 1 to 13. 1 से लेकर 13 तक। An angel, and again Jesus spoke to them in parable, saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son, and sent his servant to call those who were invited to the wedding feast. But they would not come. Again he sent other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and my first have been clothed, and everything is ready. Come to the wedding feast. But they Okay. Hallelujah. Praise the Lord। Here Jesus is giving a parable. यहाँ हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है। It's a wedding feast. और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक पैराबल है, जो दृष्टांत है उसका नाम है विवाह का भोज। Hallelujah. हालेलुया। Means the first he giving those who are invited, they means king sent them to sent them to invited them in their wedding feast. यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पे जो लोगों को बुलाया जाना, उस विवाह भोज में बुलाए जाने के प्रति हम इस बातों को देखते हैं। But those who were invited, they would not come. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति निमंत्रण के उनको दिया था, वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आए। Hallelujah. Hallelujah। And again sent them. उसके बाद फिर भी ऐसा ही होता है। His king's servant again sent them. और उसके बाद ऐसा होता है, जो किंग का राजा है, जो किंग का जो दास है, वह वैसा ही करता है। Because his son is marriage. क्योंकि उसका जो बेटा है वह शादी करने पर है। And he prepared all things then. And after first time he sent, they wouldn't come. And after he sent to his servant to invite them. और पहली बार उसने अपने दास को लोगों को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन वह नहीं आए। लेकिन फिर उसने दूसरी बार अपने दास को उसने लोगों को बुलाने के लिए भेजा। But they didn't pay attention his inviter. लेकिन जो उसके जो आमंत्रण के प्रति लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। They went off and their business and what of them. और लोग अपने अपने कामों, अपने अपने व्यापारों के प्रति, अपने काम धंधे के प्रति चले गए। And after we see that again king says,
all poor people who were stay in road, they king said them, invite them. और जो राजा अपने दास को ये कहता है, जो कोई गरीब है, जो कोई अंधे लंगे और सीट और गली में सोते, रोड पर सोते, उनको बुला लो। Hallelujah. Hallelujah. And king says, no one is worthy to attend this wedding feast. और यहाँ पे राजा कहता है कि इस भोजन का, इस विवाह का भोज करने के लिए कोई लायक नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So here we say like this, we see in this Revelation, the book of Revelation, chapter 9, verse 9, says that the one who invited. और हम यहाँ पे देखा कि प्रकाशित वाक्य 19:9 में कि व्यक्ति जो है वह बुलाया गया है। Hallelujah. Hallelujah. Those who are invited, the marriage supper of the Lamb. और यहाँ पे लिखा गया है कि जो धन्य है वे जो मेमने के विवाह में बुलाए गए। But we see that in Matthew chapter 20 it says another person means old person came, but one person is didn't wash his garment. और हम इसके बाद देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए और एक जो व्यक्ति है वो अपने जो वस्त्र है वह अच्छे पहन के नहीं आया। He came to without pure heart. वो आया अपने आप को मतलब एक शुद्ध हृदय लेके नहीं आया। Hallelujah. Hallelujah. And after we see that his king's servant throw out in hell. और हम उसके बाद देख पाते कि जो राजा है अपने नौकर को आदेश दिया कि उसको बाहर फेंक दे। Hallelujah. Hallelujah. So here says is it they what the one who blessed person, those who invite and attend the wedding feast in the name of God. और यहाँ पे वचन कहता है कि वे जो व्यक्ति धन्य हैं जो परमेश्वर और मेमने के विवाह में बुलाए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Those who received invitation from the servant of the Lord, they are blessed person. वे जो व्यक्ति आशीष है जो परमेश्वर से एक निमंत्रण पाए हैं। Hallelujah. Hallelujah. The one who received the word of God and the one who person hear the gospel. परमेश्वर के मतलब धन्य व्यक्ति वे जो परमेश्वर का जो निमंत्रण पाए और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सुसमाचार को सुने हैं। Hallelujah. Hallelujah. They are blessed and they received the invitation and they obey the word of God and they did pure heart. They are blessed. वो इनवाइट किए गए, वो बुलाए गए और वो आए और वे परमेश्वर के वचन को माने, वो व्यक्ति आशीषित है। Hallelujah. We think that we should not like this those who impure person and we should not do like this. हमें उस व्यक्ति के समान नहीं करना है जो अपने कपड़े जो विवाह के कपड़े नहीं पहन के आए, उसके प्रति उसके जैसा हमें करने की जरूरत नहीं। But what God revealed us and that thing we should receive that and we should receive the word of God and instruction, all this thing what God told tell us. जो परमेश्वर ने बातें जो परमेश्वर ने हमारे प्रति जो बातें हमारे पर रिवील किया है और जो परमेश्वर का आज्ञा नियम को मानने के लिए बोला है उसको हमें करने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. So and here says many servants that time means so many servants those who invited they killed them and they persecuted them and they forced them. उसके बाद देख पाते हैं कि जो लोग निमंत्रित किए गए थे उनको उनके दास थे उसको मारते उसको सताव करते उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The book of Matthew we see that and after we learn this thing, if we have to face many problem and persecution. और हम ये मत्ती से रसूल सुसमाचार में देख पाते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि हम इस चीजों का सामना करें तो हमारे साथ क्या होगा। Hallelujah. Hallelujah. This all example for us also. ये सभी जो उदाहरण है हमारे लिए। Hallelujah. Hallelujah. We need to think that and we need to
examine ourselves. हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है और हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। God gave an inviter for us. परमेश्वर ने हमें आमंत्रित किया है। If we are not, if we do not attend His pay attention His invitation, so like this, the one who servant went into hell, like this happen in our life. Like this happen in our life. यदि हम परमेश्वर के उस निमंत्रण को नहीं मान रहे, उसके प्रति अपने ध्यान को हम नहीं केंद्रित कर रहे, तो जिस प्रकार से उस मत्ती से रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति को उसके दास के द्वारा हेल में डाला गया, उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा। Hallelujah. 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 And only last point I will tell you, fight for the book of Revelation chapter 20 verse 6. और मैं इस अंतिम बिंदु को बताने जा रहा हूँ। I have means I prepared long preaching, but I am not able to मैंने बहुत कुछ बड़ा प्रचार तैयार किया, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. So please somebody read chapter 20 verse 6. आप में से कोई पढ़िए अध्याय 20 का 6। Blessed and holy is the one who shares in the first resurrections. Over such the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Hallelujah. Praise the Lord. Please हिंदी में पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। Hallelujah. 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 Who is blessed person? यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक धन्य व्यक्ति कौन है। The one who holy. वो धन्य है, वो आशीषित है जो पवित्र है। And the one who involves first resurrection. और जो वह व्यक्ति आशीषित है जो उस पहले पुनरुत्थान में वह भागी है। Hallelujah. Hallelujah. And they will be called a priest of God. वो परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So here not written about that the one who means bad people will get eternal life and they will get first resurrection. यहाँ पे ये नहीं बताया गया जो व्यक्ति धनी है, जो अमीर व्यक्ति है, वो परमेश्वर के दास कहलाएंगे, वो उस पुनरुत्थान के भागी होंगे। Hallelujah. The one who pure heart, they are blessed person. लेकिन धन्य वे है जो अपने हृदय से पूरी तरह से एक शुद्ध और सच्चे हैं। The one who obey his word and the one who say the good news of God. जो धन्य वे है जो परमेश्वर की उस कामों को करता है, जैसे सुसमाचार। They face many problem and they bear the many persecution. That person is will get first resurrection. वो जो पुनरुत्थान को हो पाएंगे, जो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर में जो दस और बहुत सारी पीड़ाएं सह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. And they will be called priest of God. वो परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। And they will reign with Him. वो परमेश्वर के साथ वे राज्य करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So we need to think that we have to do we need to be pure our heart. हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे हृदय को हमें एक शुद्ध रखने की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible not teaches that the one who person become a rich man and they will get eternal life. बाइबल ये नहीं बताते कि जो कोई व्यक्ति धनी है, जो कोई व्यक्ति उसके पास बहुत सारा पैसा है, वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। If they have a lot of money, instead of that they obey word of God and walk according to word of God, they will get eternal life. ये भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन संपत्ति है, लेकिन वह यदि परमेश्वर के वचन को मानता है तो वह परमेश्वर के राज्य में भागीदारी होगा। He also they also humble person. क्योंकि वो भी एक नम्र व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. And they will also get eternal life and they will be called priest of God. वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और वो भी परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. But
all these things, what persecution come in our life. That time we should not think that it is what kind of persecution it is. Always I am facing. We should not think that. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे परिवार में मेरे जीवन में हमेशा क्यों ये सतावट आता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। But we ready to die in Christ. लेकिन हमें परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार रहना What God says that. जो परमेश्वर हमें करने के लिए बोलता है उसे हमें करने के लिए तैयार होना। Hallelujah. हालेलुया। But first we have. But हमारे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? But first what we should have. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. But first we have to only love. सबसे पहले हमारे में प्यार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Means परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमें but our love towards God. Hallelujah. Hallelujah. Not toward us, but toward God. हमारा जो प्यार है हमारे प्रति नहीं हमें लेकिन परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Not our means that we love that our girlfriend and mobile and we use that. We should not we should not love that, but we should love toward our God. हमें ये कर पाते हैं कि हम हमारी बहुत सारी चीजों को जैसे हम मोबाइल को गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं ये नहीं लेकिन हमारा जो प्यार है वो परमेश्वर के प्रति होना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। they are blessed person. और वे व्यक्ति आशीषित व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति प्रेम करता है और परमेश्वर से साथ प्रेम करता है गहराई से। Like this, Daniel we see that. हम देख पाते हैं as we see the example of Daniel. Hallelujah. Hallelujah. Daniel always prayed to the Lord and he called us a greatly loved person. और हम देख पाते हैं कि दानियल हर एक समय और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वहाँ परमेश्वर के प्रति एक प्रिय पुरुष करके जाना गया। Hallelujah. हालेलुया। So we should do like this. We should love the Lord. इसलिए हमें भी हर एक समय परमेश्वर से प्यार करने की जरूरत है। Hallelujah. If we do not have love, so it is all useless thing. यदि हमारे में प्यार नहीं तो ये सभी वस्तु सब कुछ बातें व्यर्थ है। Means according to person we do and we worship, but it is all useless then. But if we do not have love, then it is all useless calling. हम सब एक्टिविटी करते हैं लेकिन उनसे हमारे वो उसमें यदि प्रेम नहीं तो वे सभी बातें व्यर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। So first we should have love. तो सबसे पहले हमारे में प्यार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। For whom? Means toward God. किसके लिए प्यार होना है? परमेश्वर के प्रति प्यार होना है। Hallelujah. Not our means deeply our friend and our family and our girlfriend and all the thing. पर हमारे जो हमारे गर्लफ्रेंड के प्रति या हमारे भाइयों के प्रति या हमारे फैमिली के प्रति। Hallelujah. But Hallelujah. only God. लेकिन केवल परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That is person who greatly love. वही परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ऐसे प्यार किया गया व्यक्ति है। And they are blessed person. वो एक आशीषित व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। So what are these things? This passage, this sermon, may God bless you. I conclude here. और मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे और मैं इस वचन को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। So